ये कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ये बहुजन समाज के लोग भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज का अपमान नहीं सहेगा ये भारत है ना। ये भारतीय संविधान इस देश के अंदर समता समानता बंधुत्व की बात करता है, उस पर आधारित है। जाति आधार पर जो जूता फेंकने का काम किया, ये जितने बहुजन समाज के लोग खड़े और भीम आर्मी के लोग, हम उसके मुंह पे जूता मारने का काम करेंगे जिन्होंने जूता फेंकने का काम किया है। और रही व्यवस्था है वो मनुवादी विचारधारा के लोग, वो हमेशा से इस प्रकार की खुराफाती करते आए हैं और उन्हें जवाब मिलेगा और जवाब बहुत बड़ा मजबूत मिलने वाला है। उन्होंने जूता फेंका, हम उनके मुंह पे जूता मारने का काम करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोवर चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं भीम आर्मी के नेताओं के पास। BR गवई देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूता फेंकने की अधिवक्ता राकेश किशोर ने कोशिश की। अब इस मुद्दे पर तमाम तरीके की जो चर्चाएं वो शुरू हो गई हैं। एक पक्ष कह रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, जबकि दूसरे पक्ष का अलग ही तर्क है। सवाल यही है कि इतने बड़े स्तर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक बड़ा पद है, बड़ा नाम है देश के लिए, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई है। दिल्ली पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर आरोपी राकेश किशोर को छोड़ दिया। इसी मुद्दे को लेकर हम मेरठ में मौजूद हैं और बात करेंगे। यहाँ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं कि किस तरीके की जो चीजें चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा जा रहा है, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई है। सर, स्वागत सबसे पहले आपका न्यूज निवारण टीवी पर। BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राकेश किशोर एक अधिवक्ता है, भरी अदालत में जूता फेंकने की कोशिश की गई और एक नारा दिया गया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो क्या लगता है आपको जो चीजें हो रही हैं, अब पहले तो देखा जाता था राजनीतिक मंचों पे होता था, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में भी सब होने लगा है, तो क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो ये बहुजन समाज के लोग भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज का अपमान नहीं सहेगा ये भारत का संविधान है ना। ये भारतीय संविधान इस देश के अंदर समता समानता बंधुत्व की बात करता है, उस पर आधारित है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया इस देश के अंदर, वो हर गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों की आवाज को मजबूत करने के लिए बनाया। लेकिन इस देश के अंदर जाति आधार पर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जाति आधार पर जो जूता फेंकने का काम किया, ये जितने बहुजन समाज के लोग खड़े और भीम आर्मी के लोग, हम उसके मुंह पे जूता मारने का काम करेंगे जिन्होंने जूता फेंकने का काम किया है। और रही बात, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। ये अभी पहली घटना नहीं है, आप देख रहे हो तमाम तरह की जितनी घटनाएं भारत देश के अंदर घट रही है। अगर उन घटनाओं का झटकर सामने कौन कर रहा है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, माननीय विनय साहब कर रहे हैं। क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है वो मनुवादी विचारधारा के लोग, वो हमेशा से इस प्रकार की खुराफाती करते आए हैं और उन्हें जवाब मिलेगा और जवाब बहुत बड़ा मजबूत मिलने वाला है। उन्होंने जूता फेंका, हम उनके मुंह पे जूता मारने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसी घटना आखिर हुई क्यों है? क्या लगता है आपको, ये वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक चीज बताइए आप, इस देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग मर रहे हैं, इस देश के अंदर अगर अत्याचार हो रहा है, आप उसका रेशो उठा कर देखिए तो बहुजन समाज के साथ घटनाएं तमाम तरह घट रही है, महिलाओं के साथ तमाम तरह घटनाएं हो रही है। अभी आप मेरठ की घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जाति आधार पर या हमारे मुस्लिम समाज के लोग, जो गांव पड़ता है पास में ही छलावा के अंदर, उनके मकान तोड़ दिए गए। कि इस देश का संविधान इजाजत देता है, अगर कोई किसी गलती हो जाती है या कोई घटना घटित करते हैं या कोई किसी प्रकार की कानून अवहेलना करता है, तो उसके मकान तोड़ दे? नहीं, संविधान कभी इजाजत नहीं देता। उसी तरह के हमारे गुर्जर समाज के लोग दादरी के अंदर अपने महापुरुष मीर भोज जी को जो मानते हैं, उनके ऊपर जो विवादित बोर्ड लगाया, उनके लिए पंचायत कर रहे थे, लेकिन गुर्जर समाज को जाति आधार पर उन्हें 22 गुर्जरों को जेल में गिरने का काम किया। तो जाति आधार पर जो मनु व्यवस्था है उसका दिन प्रतिदिन उत्पीड़न कर रहे हैं। और ये जो मनुवादी लोग है ना,